तो जय हिंद दोस्तों। आपको भी पता होगा कि पद्म अवार्ड जो है ये 2026 में नामित हो चुका है और किनको किनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आज जानेंगे द 10 मिनट शो में। अगर हम बात करेंगे पूरी तरीके से जानकारी, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये जो तीन प्रकार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ध्यान रखिएगा ये 2026 में पुरस्कार जो है किनको किनको मिला है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो पद्म विभूषण की अगर हम बात करेंगे असाधारण और विशिष्ट सेवा के रूप में दिया जाता है। इसके बाद पद्म भूषण जो है उच्च कोटि और विशिष्ट सेवा में दिया जाता है, और पद्म श्री की अगर हम बात करेंगे उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला अगर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो पद्म पुरस्कार है ये एक प्रकार के भारत के अगर हम बात करेंगे नागरिक जो है समान है, और इसका शुरुआत जो है 1954 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार का शुरुआत जो है 1954 में किया गया, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और ये जो घोषणा है ये हर वर्ष जो है 26 जनवरी की अगर हम बात करेंगे पूर्व संध्या के दिन ये किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा ये दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये अवार्ड को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये किस किस क्षेत्र में मिलता है उद्देश्य में, तो देखिए कला के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि योगदान के समान में ये दिया जाता है। देखिए, अब बात करेंगे कि टोटल अगर हम बात करेंगे जो कुल पुरस्कार है कितने लोगों को मिला है, तो ध्यान रखिएगा इस बार जो है 131 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को, 5 लोगों को मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को, 13 लोग को मिला है। और पद्म श्री अगर हम बात करेंगे 113 लोगों को मिला है, यानी कि टोटल जो है 100 अगर हम बात करेंगे 31 लोगों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महिला। इसमें कितने, यानी कि टोटल जो है 131 जो है पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें महिला के अगर हम बात करेंगे महिला इसमें कितनी शामिल है, तो ध्यान रखिए महिला के अगर हम बात करेंगे टोटल जो है 19 महिला को अगर हम बात करेंगे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद विदेशी और एनआरआई और ओसीआई कितने लोग हैं, 6 लोग है, ध्यान रखिएगा। अब मरणोपरांत यानी कि जो व्यक्ति मर गया, मरने के बाद अगर हम बात करेंगे मरणोपरांत जो है पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, 16 लोगों को। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा टोटल पुरस्कार कितना है, 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे पद्म विभूषण 5 लोग, पद्म भूषण कितना, तो ध्यान रखिएगा 13 लोग और पद्मश्री 113 लोग, ठीक है ना। टोटल जो है कितना, तो ध्यान रखिए 131 पुरस्कार। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, अब देखिए सबसे पहला अगर हम बात करेंगे आपको याद करना पड़ेगा ये पद्म अगर हम बात करेंगे विभूषण, पद्म विभूषण जो अवार्ड है अगर हम बात करेंगे 2026 में ये 5 लोगों को मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किनको, तो धर्मेंद्र को। ये अगर हम बात करेंगे कला के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, सिनेमा के जगत में अगर हम बात करेंगे, इनको ध्यान रखिएगा मरणोपरांत, यानी कि मरणोपरांत अगर हम बात करेंगे ये पद्म विभूषण से अगर हम बात करेंगे इस सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा मरने के बाद, ठीक है ना। किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में। इसके बाद अगला है केटी थॉमस, ये अगर हम बात करेंगे सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, इनको अगर हम बात करेंगे पद्म विभूषण 2026 से ये नवाजा गया है। उसके बाद एन राजम, ये कला के क्षेत्र में और किस में, शास्त्रीय संगीत में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पी नारायण को भी अगर हम बात करेंगे अवार्ड दिया गया है शिक्षा एवं साहित्य के मामले में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला है बी एस अच्युतानंदन की अगर हम बात करेंगे, ये मिला है सार्वजनिक मामले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 5 लोगों को, और यहाँ पे नोट देखे होंगे कि धर्मेंद्र को मरणोपरांत सम्मान दिया गया कि मरने के बाद अगर बात करेंगे मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए पद्म भूषण जो है 2026 में अब किनको किनको मिला है, आपको याद किसको रखना है, सबसे पहले शिबू सोरेन। यही शिबू सोरेन के अगर हम बात करेंगे मरने के बाद मिला है, अभी मर गए थे झारखंड के, आपको पता होगा, ये शिबू सोरेन को मिला। उसके बाद याल्का याग्निक जो गाना गाती है, आपको पता होगा हिंदी सॉन्ग में, यानी कि कह सकते हैं याल्का याग्निक। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के रहने वाले थे, आपको पता होगा, इनको सार्वजनिक मामले में। उसके बाद नाम आपको याद रखिएगा पीयूष पांडे। देखिए पद्म भूषण 2026 में 2-3 नाम आपको याद रखिएगा, एक आपको शिबू सोरेन, याल्का याग्निक, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे पीयूष पांडे और भगत सिंह कोश्यारी, ये 4 नाम आपको याद रखिएगा, काम हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे, उसके बाद अगला है शिबू सोरेन और याल्का याग्निक, बस काम खत्म। और पद्म विभूषण में धर्मेंद्र को मिला, केटी थॉमस, एन राजम और पी नारायण, और उसके बाद बीएस को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है ये पद्मश्री 2026 सबसे चर्चित नाम, यानी कि कौन से चर्चित नाम है जो आपको सबसे
पहले याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर रोहित शर्मा रोहित शर्मा, डॉक्टर नहीं है, सही बोल रहे हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को मिला। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर को मिला। उसके बाद अगला अगर हम बात करेंगे सविता पुनिया, नाम याद रखिएगा, सविता पुनिया, सविता पुनिया, पद्मश्री सविता पुनिया। इसके बाद आपको पता होगा प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, ये सब आपको नाम याद रखिएगा। उसके बाद आर माधवन, ये जो है 4 से 5 नाम आपको याद रखिएगा जो आपके पेपर में बार बार पूछेगा। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, प्रवीण कुमार और आर माधवन, इस सबको अगर हम बात करेंगे पद्मश्री से ये सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि किसको किसको पद्मश्री, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया और आर माधवन और प्रवीण कुमार, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब सवाल कहेगा कि प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है और आपको पता होगा कि हरमनप्रीत कौर और रोहित शर्मा किससे खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करेंगे, ये देखिए पद्म पुरस्कार 2026 का अगर हम बात करेंगे, बताएं कि टोटल जो कुल है कितने सम्मानित किया गया है, 131 दिया गया है, जिसमें मरणोपरांत कितना शामिल है, 16 शामिल है। उसके बाद विदेशी एनआरआई कितना, 6 और महिला कितना, 19 बताए तो 19 है, कितना है, 19 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, टोटल 131 है। इसके बाद देखिए ये है कौन है व्यक्ति, तो ध्यान रखिएगा ये है धर्मेंद्र सिंह देवल, यानी कि हम कह सकते हैं कौन है, धर्मेंद्र सिंह की अगर हम बात करेंगे, धर्मेंद्र सिंह की अगर हम बात करेंगे, ये देवल है जिनको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद अगर हम बात करेंगे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण मिला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शिबू सोरेन, आपको पता होगा शिबू सोरेन, ये कौन है, शिबू सोरेन, और ये आपको पता होगा कौन है, रोहित शर्मा, कौन है, रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा, जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रोहित शर्मा को ध्यान रखिए खेल के क्षेत्र में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये भी कौन है, ये है रोहित शर्मा, आपको पता होगा ये अगर हम बात करेंगे ये रोहित शर्मा, रोहित शर्मा और ये अगर हम बात करेंगे हरमनप्रीत कौर, ठीक है ना, ये महिला क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, ये दोनों लोग को भी अगर हम बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2026 के। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला, कौन है, शुभांशु की अगर हम बात करेंगे, शुभांशु अगर हम बात करेंगे, शुभांशु अगर हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला। अब सर शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा यूपी के अगर हम बात करेंगे, रहने वाले हैं यूपी में लखनऊ के, कहाँ के, यूपी में लखनऊ से। अब सर इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इनको जो मिला है अशोक चक्र मिला है, कौन सा चक्र, अशोक चक्र, ध्यान रखिएगा, कौन सा चक्र, अशोक चक्र मिला है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों मिला है अशोक चक्र, क्योंकि एक्सियोम मिशन, कौन से, एक्सियोम के अगर हम बात करेंगे, एक्सियोम जो मिशन था, एक्सियोम 4 जो मिशन था अगर हम बात करेंगे, इसके तहत अगर हम बात करेंगे कहाँ गए थे, तो आपको पता होगा कि स्पेस, अंतरिक्ष स्पेस सेंटर में गए थे, 18 दिन रहे थे, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम क्या है, अशोक चक्र, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ध्यान रखिएगा। एक कौन दी है, जिनका नाम है भारत के राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू, ये भी आपको नाम याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये है जिनका नाम है सिमरन बाला, कौन है, सिमरन अगर हम बात करेंगे, सिमरन बाला, कौन है, सिमरन बाला। ये जो सिमरन बाला है ये ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ, यानी कि सीआरपीएफ अगर हम बात करेंगे, सीआरपीएफ की पहली महिला, ध्यान रखिए सीआरपीएफ की पहली अगर हम बात करेंगे, पहली महिला अगर हम बात करेंगे, गणतंत्र दिवस पे अगर हम बात करेंगे, इस गणतंत्र दिवस 77वें जो गणतंत्र दिवस है, इसमें सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी को अगर हम बात करेंगे, महिला टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला बनी है, जिनका नाम क्या है, सिमरन बाला, ध्यान रखिएगा। और ये कहां से रहने वाली है, जम्मू कश्मीर के रहने वाली है, और जम्मू कश्मीर के कौन सा जिला, तो रजौरी जिला, ध्यान रखिएगा, रजौरी। तो सवाल पूछ सकता है कि इस गणतंत्र दिवस पे 77वें नंबर के गणतंत्र दिवस पे सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे, महिला जो है कमाल संभालने वाली पहली महिला कौन थी, तो ध्यान रखिएगा सिमरन बाला बनी है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगला है ये, जिनका नाम है सोफिया कुरैशी, नाम तो सुने होंगे सोफिया कुरैशी, क्यों सर, क्योंकि जब आप ऑपरेशन सिंदूर जानते होंगे तो इनका नाम आपको पता होगा कि भारतीय सेना से ये है, जिनका नाम है सोफिया कुरैशी। इनको अगर हम बात करें कौन सा अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखिए विशिष्ट सेवा, विशिष्ट के अगर हम बात करेंगे, सेवा अगर हम बात करेंगे, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पेपर में यही सब पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कौन सा गणतंत्र दिवस था, कौन से नंबर का था ना, आपसे पेपर के अंदर जाकर पूछेगा विशिष्ट सेवा पदक किसको मिला है, उसके बाद ये पूछेगा कि सिमरन वाला कहाँ के रहने वाली, यही सब पूछेगा। ये आजकल पेपर वाला नॉर्मल सवाल नहीं पूछ रहा है, यही अंदर घुस कर सवाल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो विशेष सेवा पदक अगर हम बात करेंगे, आपको ध्यान रखिए जिनका नाम क्या है, तो ये मिले है सोफिया कुरैशी को, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि अगर आप भी बिहार दरोगा मेंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो हमारा अगर हम बात करेंगे क्लास जो है स्टार्ट चल रहा है 3 फेब से है, टाइम 4 बजे,
खान सर और खान सर की पूरी टीम की अगर हम बात करेंगे, आपके साथ मिलकर अगर हम बात करेंगे, जैसे बिहार दरोगा के प्री में मेहनत किए उसी प्रकार से पूरी तरीके से बिहार दरोगा के मेंस में ही मेहनत करेंगे। तो आपको अगर मेंस का पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, खान ग्लोबल स्टडी। और अगर बात करेंगे कि अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना है तो वहाँ पे, और अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो आ सकते हैं मुसल्लरपुर हाट सेंटर में। ये क्लास अगर हम बात करें, ध्यान रखिए 3 फरवरी से चालू होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। ये टाइमिंग रहेगा 4 बजे, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखिए, अगर आपको मेंस का तैयारी करना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल आपके पेपर में फिक्स है कि एक ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए सर, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अब की बार कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद।